संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में लू का प्रकोप कुछ कम हुआ है, लेकिन उमस ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर ने मंगलवार को 16 जिलों में आंधी बारिश का संभावना जताई। वहीं हीट वेव का अलर्ट केवल 4 जिलों में है। इससे पहले सोमवार को बीकानेर में गर्मी से बुजुर्ग की मौत हो गई। सोमवार को सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू, सीकर, जयपुर समेत कई शहरों में सोमवार को ह्यूमिडिटी लेवल 60 से 80% या उससे ऊपर दर्ज हुआ। उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा के एरिया में देर शाम को कुछ जगह बूंदाबांदी भी हुई है। रिंगस से खबर, जहां वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज में 27 मई को वेदांता फाउंडेशन द्वारा युवा रोजगार मेले का शुभारंभ किया। खंडेला विधायक सुभाष मील ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की सराहना करते हुए युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर के अवसर प्रदान करने की प्रेरणा भी दी है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शुभा शर्मा ने मेले की सफलता में सामूहिक सहयोग को श्रेय दिया। जो वेदांता फाउंडेशन है युवा रोजगार मेले का यहाँ वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज में जो आयोजन किया है, मैं देखता हूँ पहली बार ऐसा हमारे क्षेत्र में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की बच्ची प्राइवेट सेक्टर में जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें जाने के लिए अवसर मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ पे आमतौर पर जो सोच होती है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस माहौल को बदलने के लिए, नया वातावरण तैयार करने के लिए जो वेदांता फाउंडेशन में जो 5 जगह जयपुर में कार्यक्रम अभी होंगे, 5 जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत यहाँ पे वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज में की है। निश्चित रूप से मैं वेदांता फाउंडेशन हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये रोजगार मेला निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुए और हमारे क्षेत्र की बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब के अवसर। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में 31 वर्षीय सर्वाइकल कैंसर पीड़िता की सफल फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी की। इस प्रक्रिया में कैंसर ग्रस्त भाग को हटाने के साथ साथ ओवरी की सुरक्षित करते हुए महिला की मां बनने की संभावना को बरकरार रखा। ये एक आधुनिक सर्जरी है। डॉक्टर अपूर्वा टाक और उनकी टीम द्वारा इस सर्जरी को किया गया है। गायनी कैंसर्स के लिए हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट इन गायनी कैंसर्स बोलते हैं। बिकॉज हम जानते हैं बहुत सारी यंग फीमेल्स हैं जिन्हें ये कैंसर डायग्नोस हो रहा है, तो जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट और साथ ही फर्टिलिटी दोनों प्रिजर्व्ड रहते हैं। फर्टिलिटी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है यंग फीमेल्स में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे ओवरीज से आ रहे हैं। सो बेसिकली जिनकी सेक्सुअल लाइफ अभी स्टार्ट हुई है और वी नो दैट ऑल फेमिनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स, तो वो सब प्रिजर्व करने के लिए भी एक ऑप्शन है। तो नॉट अलोन जिन्हें प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी चाहिए, बट जिसको अपना हार्मोन्स और ये सब भी जहाँ हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गायनी कैंसर्स होते हैं जिनके लिए ऐसी सर्जरीज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम ये प्रिजर्व कर सकते हैं। सो फॉर दिस पेशेंट, उनको सीए सर्विक्स था, वो इस गाइडलाइन से इस तरीके से फिट हो रहा था कि हम उनकी ओवरीज बचा सकते थे। तो हमने उनकी ओवरीज को ट्रांसप्लांट किया न्यू लोकेशन पे, जिसे हम ऊफरोपेक्सी बोलते हैं, और साथ ही हमने रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए। पिंडवाड़ा से खबर, जहां नया सानवाड़ा कस्बे के पश्चिमी मेघवालवास स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा व कलश यात्रा आयोजित हुई और कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सुबह कस्बे में बाबा रामदेव मंदिर परिसर में महिलाओं की कलश यात्रा व बाबा रामदेव शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा व कलश यात्रा में मेघवाल समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में परिवार सहित भाग लिया। सूरतगढ़ से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने अम्बेडकर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर कार्यकारिणी सदस्य गठित कर पार्टी को मजबूत करने पर विशिष्ट पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
पूर्व में 2013-18 में पार्टी चुनाव लड़े वर्तमान के कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर को पार्टी व मिशन के वक्ताओं ने गेदर को गद्दार कहा। पार्टी से गद्दारी पर कांग्रेस में जाने पर बहुजन समाज पार्टी गद्दार को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर स्टेट प्रभारी भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल आदि मौजूद रहे। राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा में यूनिटी ग्रुप द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 255 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ, जिसमें 2 ब्लड बैंक मौजूद रहे। जन कल्याण ब्लड बैंक और महिला चिकित्सालय जयपुर और मुख्य अतिथि के रूप में आदर्श नगर विधानसभा से विधायक रफीक खान मौजूद रहे। यूनिटी ग्रुप की तरफ से 7 साल से लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। केलवाड़ा से खबर, जहां कस्बे के टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय में फिर परचम लहराया। कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हर्षिता मेहता ने 97.40%, दीपशिका मेहता ने 96.40 अंक प्राप्त कर तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दीपेंद्र सिंह ने 95.20% और सोनम मेहता ने 95.20%, सोनू वर्मा ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, पिछले 4 वर्षों से हम लगातार चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। हम पिछले 4 वर्षों से लगातार तहसील स्तर पर 90% से ऊपर सबसे अधिक विद्यार्थी हम दे रहे हैं और साथ ही कक्षा 12 में प्रथम रैंक भी हमारे विद्यालय से ही आ रही है। साथ ही हमने जिले में भी हमारी उपस्थिति दर्ज की है। इस बार हमारी 2nd पोजीशन है जिले में और इससे पहले भी हमारी पहली रैंक पिछले 4 वर्षों में हमारे जिले में रही है। इस सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, मैं टैगोर स्कूल की बालिका। मैं आज अपने पूरे टैगोर परिवार के साथ बहुत खुश हूँ कि हमने जो भी परिणाम सोचे, हमारा जो लक्ष्य रखा वो हमने प्राप्त किया। इसमें किसी एक विद्यार्थी का पूरा योगदान नहीं होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शिक्षकों की, जिसमें उनके द्वारा दिए गए अनुशासन, उनके द्वारा किया गया मार्गदर्शन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो सिर्फ हमें इसी लक्ष्य तक नहीं, आगे भी ले जाने में बहुत काम में आता है, जिसमें हमारे स्कूल का शांतिपूर्ण वातावरण ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आगे जाके क्या बनना चाहते हो? मैं अभी BSTC कर रही हूँ, मेरा आगे टीचर बनने का सपना है। जोधपुर में महाराणा प्रताप उद्यान प्रांगण में शिव मंदिर में सोमवार को सौमती अमावस के अवसर पर सर्वपितृ दोष निवारण गणपति पूजन आयोजित किया गया। नवग्रह पूजन और हवन का आयोजन हुआ। ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,